तो आदाब और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हैदर अब्बास और आज हम बात करने वाले हैं आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में। जी हाँ, वही आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं रहती हैं और लगातार ये कहा जाता है कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इसराइल की जान बचा ली, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने आज इतनी जानें बचा ली। तो क्या है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, कैसे ये बना, कब ये बना, कौन इसे बनाता है, कैसे ये काम करता है और क्या लागत आती है एक शॉट को गिराने में। तो आज हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में। शायद उसके बाद आपको आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बाकी नहीं रह जाएगी। तो अगर आप इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर बने रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम कौन बनाता है। तो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाती है रफेल नाम की कंपनी। ये जी हाँ, वही रफेल जिसका एक जहाज जब इंडिया में आया तो उसको लेकर इतना बवाल हुआ कि शायद वो आज तक चल ही रहा है। बात करते हैं कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को डेवलप कब किया गया। तो कंपनी ने इसको 2005 में डेवलप किया था और 2011 से ये इसराइल में अपनी सर्विसेज दे रहा है और आज भी वहाँ पर इसराइल को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। बात करते हैं कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम कितने का आता है। तो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी, यानी बैटरी उसके एक रॉकेट को बोला जाता है। एक रॉकेट की कीमत $50 मिलियन है। यानी एक साथ उसमें 10 रॉकेट लगते हैं तो एक साथ आप उसको 10 से गुणा कर लें, यानी $500 मिलियन का एक आयरन डोम का पूरा बैटरा पड़ता है, जिसमें 10 बैटरियां होती हैं। अब बात करते हैं कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की स्पीड क्या होती है और कैसे वो चीज़ों को इंटरसेप्ट कर लेती है। तो ये 2.2 मैक यानी लगभग 2800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका एक रॉकेट चलता है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी हाई स्पीड में चलने के बाद ही ये चीज़ों को इंटरसेप्ट कर पाता है। अगर इसकी स्पीड कम हो तो ये चीज़ों को इंटरसेप्ट ही ना कर पाए। जहां हम बात कर रहे हैं आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की, तो हम बात पहले ये कर लें कि कैसे आयरन डोम बनाया गया और क्यों इसका नाम आयरन डोम ही रखा गया। तो इसके जो फाउंडर थे वो पहले इसका नाम एंटी कस्साम रखने वाले थे, पर उनकी वाइफ ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया। जब उन लोगों ने सजेश आपस में बातचीत की कि क्या आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का नाम अल आइंटी कस्साम रखना चाहिए, तो उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी उनकी वाइफ को। तो हस्बैंड ने, जो उसके इन्वेंटर थे, उन्होंने उसका नाम चेंज करने के लिए अपने वाइफ से सजेशन लिया कि मुझे इसका क्या नाम रखना चाहिए। तब उनकी वाइफ उसको सजेस्ट करती है कि तुम इसका नाम तामीर रखो। तामीर उसके रॉकेट की नाम मैं बता रहा हूँ। तामीर रखो। तामीर का हिब्रू जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है इंटरसेप्ट करने वाला, और ये बैटरी का काम ही था दूसरी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना। इसके साथ साथ इसका नाम एक बार और भी चेंज किया गया। चेंज इसलिए किया गया कि पहले राफेल के जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को के इन्वेंटर थे, उनका सोचना ये था कि हम इसका नाम रखेंगे गोल्डन डोम, एक सोने का डोम जो इसराइल को सुरक्षा प्रदान करेगा। पर गोल्डन डोम चूंकि पहले से वहां पर एक गोल्डन डोम है जो मस्जिद अक्सा के अंदर गोल्डन डोम जैसे कहा जाता है, जिसको आप लोग काफ़ी बार मस्जिद अक्सा ही समझ लेते हैं, ठीक है, वो गोल्डन डोम ही कहा जाता है। तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि गोल्डन डोम को जैसे मान के चलिए किसी बैटरी को नुकसान पहुंचता है, किसी इंटरसेप्टर को नुकसान पहुंचता है और ये अफवाह उड़ जाती है कि गोल्डन डोम को नुकसान हो गया, तो इस खतरे से बचने के लिए भी उन्होंने उसका नाम इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम रखना ज़्यादा बेहतर समझा। वैसे बात करूँ कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी हाईटेक है और ये चीज़ों को इंटरसेप्ट करने के बाद उन पर अटैक करती है। तो लेकिन ये अटैक वैसा अटैक नहीं होता है जैसे हम लोग अपने बचपन में हिंदी फिल्मों में देखते आए हैं कि एक गोली इधर से हीरो ने चलाई और एक गोली उधर से विलन ने चलाई और दोनों आके आपस में टकराती हैं और वो चूर कर चूर होकर आपस में नीचे गिर जाती हैं। जी नहीं, बिल्कुल आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ऐसे काम नहीं करता है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम की जो रॉकेट्स होते हैं वो एक ख़ास तरीके से डेवलप किए जाते हैं, जिसमें काफ़ी टुकड़े होते हैं और इन टुकड़ों का काम ब्लास्ट होने के बाद बगल वाले रॉकेट को गिराने में मदद करना होता है और उसको ब्रेक करना होता है, क्योंकि मैक की स्पीड में उड़ रहे रॉकेटों को हवा में इस सटीकता से
पकड़ लेना कि वो आपस में टकरा जाएं, ये बहुत मुश्किल होता है। और आपको बता दूं, वैसे ये देखने में बहुत आसान होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि फाइटर प्लेन उड़ रहा है, देखने में हमें लगता है कि बहुत धीरे उड़ रहा है, पर उसकी नॉर्मल रफ्तार भी हमारी ध्वनि की रफ्तार यानी हमारे बोलने की रफ्तार से तेज होती है। लेकिन चूंकि दूरी पे होता है तो हमें देखने में छोटा लगता है। वैसे ही इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए सीधे टक्कर देना एक काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको फुटेजेस में दिखा रहा हूँ कि एक मिसाइल दूसरी मिसाइल के पास जैसे ही आती है, वैसे ही इंटरसेप्टर अपने आप को फाड़ देता है और फटने के बाद उसके टुकड़े बगल वाली मिसाइल पर लड़ते हैं और वो भी ब्लास्ट हो जाती है। तो ये है वर्किंग प्रोसेस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की। और आपको बता दूं, ये लिमिटेड एरिया में ही काम कर सकता है, यानी वो मिसाइलें जो 70 किलोमीटर के दायरे में होती हैं, सिर्फ उन्हीं को ही मारकर गिराया जा सकता है। क्योंकि जो इसका एरिया है वो मैक्सिमम 70 किलोमीटर है। अगर 70 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर कोई इंटरसेप्टर रॉकेट आ भी जाता है और ये उसको इंटरसेप्ट डिटेक्ट कर भी लेती है, तब भी वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगी। तो ये हैं आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की कुछ खूबियाँ और कुछ कमियाँ। जैसा कि अभी कुछ वक्त पहले ये भी कहा गया था कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया। तो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग नॉर्मली देखते और सुनते आए हैं, उसके लिए नामुमकिन है। क्योंकि जिस स्पीड पर बैलिस्टिक मिसाइलें काम करती हैं वो होता है मैक 5 मिनिमम, मैक्सिमम मैक 25। और जो मिसाइलें ईरान की तरफ से छोड़ी गई थी वो मैक 10 से मैक 15 के बीच में सफ़र करती हैं। तो इस हालत में अगर वो बराबर से जाएगी तो उसकी स्पीड को डिटेक्ट मैच नहीं कर पाएगी, और सामने से आएगी तो वो स्पीड क्योंकि डबल हो जाएगी तो फिर भी वो उसको मैच नहीं कर पाएगी। और आपको बता दूं कि दोनों के साइज में भी बहुत ज़्यादा फर्क है। और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का साइज जो होता है वो लगभग 10 फीट होता है। वहीं जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं वो 100 से 150 फीट लंबी तक होती हैं, यानी 4-4, 5-5 मंजिल जितनी ऊंची होती हैं। मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ कभी शेयर करूंगा, या हो सकेगा तो मैं इसी पे उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसको इस वक्त इसराइल में पिकनिक स्पॉट की तरह भी देखा जा रहा है, कई जगह पर जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी थी और उनकी डिब्रीज गिरी थी, सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर डिब्रीज गिरी थी, यानी उनका पीछे का हिस्सा जो गिरा हुआ था, वो अब पिकनिक स्पॉट बन गए हैं। लोग वहाँ सेल्फी ले रहे हैं और आप वहाँ देख सकते हैं कि एक मिसाइल इतनी ऊंची है कि उसके बगल में खड़ा हुआ आदमी उसके अंदर जा सकता है। यानी लगभग 5 फीट की गोलाई, एक जिसको कहा जाए पाइप की गोलाई 5 फीट होती है, उतना चौड़ा होता है बैलिस्टिक मिसाइल। और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, उसकी मैक्सिमम जो व्यास होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो उसको डिटेक्ट या नुकसान पहुंचा सके। उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए अलग तरीके के मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए होते हैं। जैसे इस टाइम हमारे भारत के पास S-400 है, रशिया के पास S-400 और S-500 है, और इसी तरीके के डिफेंस सिस्टम और भी दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए हैं। इसमें सबसे फेमस और हमारे यहाँ सबसे कॉमन नाम S-400, S-300 और S-500 ही हैं, क्योंकि रशिया हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमने उनसे इनको परचेज भी कर रखा है। तो अगर आप लोग भी डिफेंस सिस्टम या आयरन डोम डिफेंस सिस्टम या इस तरीके की और किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे साथ अपने कमेंट साझा करिए। मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूँगा। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।